नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुन जोशी है और आज इस वीडियो में हम लोग शनि ग्रह के आगामी मार्गी होने के विषय पर चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि शनि ग्रह जो कि बीते कुछ समय से अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, पर 30 जून को शनि ग्रह कुंभ राशि के भीतर ही वक्री हो गए थे और अब फाइनली वो 15 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। उससे पहले देखिए वो कुछ दिन मतलब स्तंभी भी रहेंगे, स्टेशनरी भी रहेंगे। उस पर ऑलरेडी मैं चर्चा कर चुका हूँ, इंग्लिश चैनल में करी थी, मैं दोबारा हिंदी चैनल में भी उस पर एक वीडियो बना दूंगा। पर दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग इस विषय पे फोकस करेंगे कि अब जो शनि ग्रह का मार्गी होना है वो आपके लगन के माध्यम से किस तरीके के फलों को व्यक्त करेगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, आप इस बात को समझिए, हम सब लोग जानते हैं कि शनि ग्रह अपने में न्याय के कारक हैं। शनि ग्रह कोई भी फल देने में, किसी भी रिजल्ट को लेकर आने में समय लेते हैं क्योंकि उनकी गति बहुत मंद है और शनि ग्रह के पास तो स्तंभन शक्ति भी है। लेकिन जब उनकी अपनी मूल त्रिकोण राशि की बात करी जाती है, कुंभ राशि की, वहां पे शनि ग्रह की डिग्निटी अच्छी होती है, अच्छे फल लेके आने में वो सक्षम होते हैं। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि देखिए बीते कुछ समय से, जब से शनि ग्रह ने कुंभ राशि में प्रवेश करा था, जो कुछ भी प्रॉमिस आपके जीवन में था, जो कुछ भी और जिस भी एरिया में शनि ग्रह आपको लाभ देने में सक्षम थे, उसकी उन्होंने परिस्थितियां बनाई होंगी। देखिए जब शनि ग्रह वक्री हुए, या ज्यादातर वक्री ग्रहों के साथ हम यही कहते हैं कि उनका चेष्टा बल बढ़ जाता है और वक्री ग्रह कहीं ना कहीं पीछे मुड़ के देखने का और वो सारे अनफुलफिल्ड कामों पे ज्यादा फोकस करने का कहा जाता है। जो भी पेंडिंग कर्मा की बात करी जाए, जो भी अनफुलफिल्ड जो प्रॉमिस था, जहां पे आपने काम करना चाहिए था लेकिन नहीं हो पाया था, वो उसका समय होता है। लेकिन अगर अब बात करी जाए 15 नवंबर के बाद, तो आप जानते हैं कि शनि ग्रह ने वापस इसी राशि में आने में उनको दोबारा तकरीबन 28-30 साल का समय लगेगा। 2.5 साल एक राशि में बिताते हैं, तो जब तक वो दोबारा वापस इस स्थिति में आएंगे लंबा समय लगेगा। और अब शनि ग्रह के पास सिर्फ 29 मार्च तक का समय बचा है, क्योंकि 29 मार्च 2025 को फिर वो मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो अब जो भी आपको फल मिलने हैं, जो भी आपके जीवन में कुंभ राशि से रिलेटेड प्रॉमिस था, अब इस समय शनि ग्रह आपको बहुत तीव्रगामी होकर फल देंगे। देखिए बात तो पूरे विश्वास के साथ कही जा सकती है कि जो भी शनि ग्रह ने आपके जीवन में परिस्थितियां उत्पन्न करनी होंगी, उसमें गति आएगी, उसमें आप तीव्रता की अनुभूति करेंगे। अब देखिए काफी इस पे भी निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में, आपके लगन के माध्यम से शनि ग्रह किस तरीके के ग्रह की कैटेगरी में रखे जा सकते हैं। अब देखिए स्वाभाविक सी बात है, अगर हम बात करते हैं वृषभ लगन की या तुला लगन की, वहां तो शनि ग्रह योग कारक हो जाते हैं। और साथ ही साथ देखिए अगर आप मिथुन की बात करते हैं, आप तो मतलब कन्या की बात करते हैं, तो उनके लिए भी शनि ग्रह का रोल अच्छा ही है। लेकिन अगर हम बात करते हैं अगर कर्क की या सिंह की, उनकी शायद थोड़ी सी समस्याएं बढ़ भी सकती हैं। तो यहाँ पे काफी चीजों को हमें बैलेंस करने की जरूरत होगी। और साथ ही साथ अब इस समय आपकी दशाएं क्या चल रही हैं। अब सपोज कीजिए फॉर एग्जाम्पल इस समय शनि ग्रह का मार्गी होना और साथ ही साथ आपकी शनि ग्रह की दशा भी चल रही है, आप शनि ग्रह से जुड़े फील्ड प्रोफेशन से भी जुड़े हैं, आपका जो अंक ज्योतिष में हम लोग मूलांक की बात करते हैं वो भी आपका 8 नंबर है, आपका जन्म ही घर 17 का है, 26 का है, 8 का है, तो इसका मतलब शनि ग्रह का ऑलरेडी आप पे काफी ज्यादा कंट्रोल है। आपकी इस समय जो उम्र चल रही है वो भी आपकी 36 वर्ष की उम्र चल रही है। तब इन सारे फैक्टर्स, अगर ये सारे फैक्टर्स ऐड हो रहे होंगे, तब हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ये जो मार्गी होना है आपके जीवन में, इसका इंपॉर्टेंस थोड़ा और बढ़ जाएगा। या अभी सपोज कीजिए आपकी उम्र है कि आप 28-29 साल के हैं, आपका शनि रिटर्न चल रहा है, सैटर्न रिटर्न चल रहा है, तो ये देखिए काफी कुछ इस पर निर्भर होता है कि ये जो इवेंट हो रहा है ये आपके लाइफ में किस किस लेवल पे कितना ज्यादा क्वालिफाई कर रहा है। पर देखिए दोस्तों, मैं एक बात तो गारंटी के साथ कह सकता हूं कि देखिए शनि ग्रह कर्म के कारक हैं। ये शनि ग्रह की ऐसी राशि कि जहां पे दोबारा शनि ग्रह का आगमन काफी लंबे समय के बाद होगा। तो इसका मतलब ये है कि जिस भी एरिया में शनि ग्रह आपको प्रभावित कर रहे हैं, आपकी लगन के हिसाब से उस एरिया में लाभ प्राप्त करने के अब कुछ आखिरी के कुछ महीने ही रह गए हैं। तो अपने प्रयत्नों को बढ़ाइए, अच्छे कार्य करिए और आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता देता हूं, क्योंकि लंबे समय के बाद मैं अपने हिंदी चैनल में गोचर के विषय पर बात कर रहा हूं, तो मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता देता हूं कि 12 लगन के माध्यम से शनि ग्रह का अब वापस मार्गी होना अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण कुंभ राशि में आपके किस तरीके के फलों की तरफ प्रेरित करेगा। देखिए अगर बात करी जाए मेष लगन के जातकों की, तो देखिए आप लोगों के केस में
शनि ग्रह आपके दशमेश और लाभेश होकर लाभ भाव में ही अब दोबारा पुनः मार्गी हो रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि अब देखिए आपको जो भी फल मिलने थे, जो भी प्रॉमिस था आपके करियर सेक्टर को लेके, अब आपको बहुत तीव्रगामी रिजल्ट आते मिलेंगे। देखिए दोस्तों, शनि ग्रह ने जो भी जब वो फॉर्मली यहाँ पे पहली बार प्रवेश करे थे, जो भी उन्होंने इवेंट स्टार्ट करे होंगे, मैं समय आपको ये कहूंगा कि जो भी वक्री होने के उनके समय के दौरान की जो भी परिस्थितियां रही होंगी, अब उनको ध्यान में मत लीजिए। आप सिर्फ ये देखिए जब वो पहली बार जब प्रवेश करे थे किस तरीके की परिस्थितियां बननी शुरू हुई थी। लेकिन हाँ, ये बात तो पक्की है कि आपके लाभ के जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो एकदम से बढ़ेंगे, जो आमदनी है उसमें एकदम से वृद्धि हो सकती है। इस दौरान अगर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जहां पे लोगों को संगठित करना है, लोगों को एकजुट करके आगे बढ़ना है, आगे चलना है, तो इस समय आप देखेंगे कि आपको लोगों का समर्थन मिलना शुरू होगा। जिसे हम कहते हैं ना, एक वर्ड यूज करा जाता है जनता पे छा जाना, ये कुछ उस तरीके के योग बनाता है। तो हर तरीके से मतलब कोई भी आपको किसी बड़े लार्ज संगठन ग्रुप के सहयोग से आगे बढ़ना हो, कहीं पे भी किसी भी जगह पे आप अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जो शनि ग्रह का मार्गी होना है आपके लिए बहुत अच्छा समय कहा जा सकता है। मैं ये कहूंगा कि देखिए, शनि ग्रह ने जो भी आपको लेसन्स सिखाने थे वो उन्होंने सिखा दिए हैं, बस अब आगे देखने का समय आप लोगों के लिए है। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, यहाँ से शनि ग्रह की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके लगन को देखती है। तो मतलब लोग आपको थोड़ा सा जज कर रहे होंगे इस दौरान, और स्वास्थ्य का आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। शनि ग्रह की दृष्टि देखिए आप लोगों के लाभ भाव से आपके पंचम भाव और आपके अष्टम भाव को भी देखती है। तो खासकर वो लोग जो रिसर्च में, कोई भी गूढ़ विद्या, ऑकल्ट, इन्वेस्टिगेशन वाली फील्ड से जुड़े हैं, उन लोगों के लिए थोड़ा समय अच्छा देखा जा सकता है। दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं वृषभ लगन के जातकों की, तो देखिए आप लोगों के केस में जो शनि ग्रह है वो आप लोगों के लिए योग कारक ग्रह हैं, और वो आपके कर्म भाव में ही वो बीते कुछ समय से गोचर कर रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने पंच महापुरुष योग, शश योग भी बना रखा है। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए आप लोगों के लिए अब एकदम से कर्म स्थान में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। और देखिए कुछ भी मैं ये कहूँगा, देखिए कि जो शनि ग्रह दशम भाव में करते हैं वो हमें मौके देते हैं, हमें प्रोजेक्ट देते हैं। तो देखिए अगर आप बीते कुछ समय से आपके पास नौकरी नहीं थी, एकदम से आपको जॉब मिल सकती है। अगर आप प्रमोशन के लिए लंबे समय से आप अवेटिंग लिस्ट में थे, उसके आपके लिए समीकरण फेवरेबल बन सकते हैं। पर देखिए दोस्तों, ये बात समझिए, जो अल्टीमेटली आपको बेनिफिट होगा, जो लाभ होगा, उसके लिए आपको फिर भी शनि ग्रह के लाभ भाव में, एकादश भाव में जाने का इंतजार करना होगा। पर दशम भाव का मतलब ये होता है कि ये समय बीज बोने का है, ये समय प्रयत्न करने का है, कठिन परिश्रम करने का है, और इसी के बेसिस में आप आगे जाके बार्गेन कर सकते हैं कि मैं ये चीज डिजर्व करता हूं या मैं ये चीज डिजर्व करता हूं। लेकिन अभी का समय सिर्फ इतना है कि आपको काम मिले, प्रोजेक्ट्स मिले, और उसके हिसाब से शनि ग्रह आपके लिए योग जरूर बनाएंगे। देखिए दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि देखिए अब जो जिस तरीके की स्थितियां बन रही हैं, जो भी शनि ग्रह आपके इस भाव में काम कर रहे हैं, उसका विकास करने के लिए जल्दी ही यहाँ पे राहु का प्रवेश हो जाना है। तो अभी जो आप लोगों के लिए स्थिति बनी हुई है वो तो इसी तरफ इंगित कर रही है कि कर्म स्थान में आपकी नींव मजबूत होगी, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, जो लोगों के पास नौकरी नहीं है नौकरी मिल सकती है, और पद प्रतिष्ठा पाने के लिए यह समय अच्छा है। लेकिन साथ ही साथ काम की जिम्मेदारियां अब बढ़ेंगी। और देखिए यहाँ से जो शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि है वो देखिए आप लोग तो इस मामले में भाग्यशाली कि वो देखती आपके मतलब जो लॉसेस का, व्यय का भाव है उसी को देखती है। तो यहाँ पे ज्यादा कुछ मैं दिक्कत नहीं देख रहा। और जो भी शनि ग्रह की दृष्टि है यहाँ से, वो उनकी जो सप्तम दृष्टि है वो आपके मतलब डोमेस्टिक लाइफ, आपके घर के भाव को देखती है। तो यहाँ पे भी देखिए जो लोग जनता से जुड़े हैं, कोई भी राजनीति से जुड़े हैं, उनके लिए अच्छा है। काम का जो प्रेशर है थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि आपको लंबे समय तक घर से बाहर रहना पड़े, उसके बारे में भी बताता है। लेकिन जो शनि ग्रह की यहाँ से दशम दृष्टि है वो आपकी सप्तम भाव को देखती है। तो पद प्रतिष्ठा प्राप्ति के लिए इसको अच्छा समय कहा जा सकता है। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं मिथुन लगन के जातकों की, तो देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में जो शनि ग्रह का जो मार्गी होना है वो आप लोगों के धर्म स्थान में हो रहा है। तो देखिए मैं ये कहूँगा कि ये मतलब देखिए अगर आपको बीते समय से कुछ ऐसा लग रहा था कि मतलब भाग्य का सहयोग जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा था, इस दौरान शायद मिलना शुरू हो सकता है। आप विदेश जाना चाहते थे, हायर स्टडीज़ के लिए किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, चाहे विदेश की यूनिवर्सिटी में ही अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ी सी गति आएगी। क्योंकि देखिए अब शनि ग्रह को यहाँ से जो भी न्याय करना है, ये शनि ग्रह की मूल त्रिकोण राशि है, यहाँ से इन्हें जो भी आपको फल देना है उसके बाद उनको जल्दी वो चीज़ें करके अब आगे बढ़ना है। तो इसका मतलब ये कि अगर इस समय आप नवम भाव से रिलेटेड किसी भी फील्ड में अगर आप लंबे समय से एंगेज्ड हैं
और ये जो 30 जून से शनि ग्रह जब से वक्री हुए थे, कामों में थोड़ा सा मतलब देरी हो रही थी, एकदम सब काम गति पकड़ेंगे। तो मैं कहूँगा देखिए दोस्तों, भाग्य स्थान में भाग्य के मालिक का ही मजबूत होना, भाग्य के समर्थन से कुछ बड़े कार्य आपके होने की नींव जरूर रखेगा, आपके लिए एक पूरी तैयारी जरूर करेगा। और साथ ही साथ देखिए पिता का भी आपको सहयोग इस समय मिलेगा, मैं वहाँ पे भी कुछ समस्या नहीं देख रहा। और जो लोग कोई किसी भी तरीके से आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम पे हैं, इमिग्रेशन के बिजनेस में हैं, आप ट्रैवल, कोचिंग, टीचिंग के फील्ड से जुड़े हैं, उन लोगों के समय अच्छा कहा जा सकता है। बस देखिए दोस्तों, शनि ग्रह की जो तीसरी दृष्टि है वो आप लोगों के लाभ के भाव को देखती है। तो ये थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि देखिए जो भी मतलब काम तो आपके बन रहे हैं, पर पैसा फिर भी थोड़ा सा रुक रुक के आ रहा है, या किसी भी बड़े संगठन के साथ जोड़ने में आपको थोड़ा सा समय लगे, वहां पे स्वीकृति मिलने में। तो तीसरी दृष्टि शनि ग्रह की थोड़ी सी अड़चन करती है। लेकिन जो सप्तम दृष्टि है, यहाँ तक कि जो दशम दृष्टि है, वो आपके उन भावों को देख रही है जो आपको बल, पराक्रम और विजय प्राप्ति के लिए किसी भी प्रतिस्पर्धा में आपको सहयोग देगी, भाग्य का सहयोग आपको रहेगा। अब हम बात करते हैं आपके कर्क लगन के जातकों की। देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में शनि ग्रह जो अब मार्गी हो रहे हैं वो आपके अष्टम भाव में हो रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं कहूंगा कि अगर आप गूढ़ विद्याओं से जुड़े हैं तो आप लोगों के लिए अच्छा है। किसी भी तरीके से अगर आप मतलब कोई भी पैतृक, पारिवारिक संपत्ति वगैरह प्राप्त करने के लिए अग्रसर हैं, वहां पे भी आप लोगों के लिए अच्छा कहा जा सकता है। लेकिन हाँ, अगर आप लोगों के केस में शनि ग्रह की ऊर्जा बीते कुछ समय से आप एंजाइटी, डिप्रेशन, ससुराल के साथ समस्याएं, तो अगर ऐसी कुछ समस्याएं चल रही थी तो वहां पे भी थोड़ी तीव्रता आ सकती है। देखिए, आप लोगों के कर्क लगन और सिंह लगन के शनि ग्रह इतना अच्छा रोल प्ले नहीं करते। तो मैं ये कहूंगा, देखिए आप लोगों से राहु का भी गोचर आपके नवम स्थान में था, जो भाग्य के साथ आंख मिचोली खेलता है। केतु का तीसरे भाव से गोचर था, जो कि काफी बार हो जाता है कि हमें और लोगों का आस पड़ोस में उतना सहयोग नहीं मिलता, लोग हमें ही जज करना शुरू हो जाते हैं। तो मैं ये कहूंगा देखिए दोस्तों कि आप थोड़ा सा आपको इंतजार करने की मैं सलाह दूंगा, और अपने को साधना में, अध्यात्म में जितना आप अपने को लगाएंगे उतना आपके लिए अच्छा काम कर सकता है। और देखिए, अगर आपकी आय, आपकी इनकम, आपका जो व्यापारिक, आपके जो इंटरेस्ट है, अगर वो जुड़े ही अष्टम भाव से हैं तो बात अलग है, तो आपको फिर भी लाभ दे सकती है। लेकिन इन जनरल अष्टम भाव में शनि ग्रह का मजबूत होना मतलब समस्याएं भी साथ साथ आगे चलेंगी, तो उनके लिए आपको थोड़ा सा इमोशनली, मेंटली मैं तैयार रहने की थोड़ी सी सलाह दूंगा। थोड़ा सा आप समय निकाल के मेडिटेशन कीजिए, ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छे फल लेके आ सकता है। और देखिए दोस्तों, जब हम लोग अष्टम भाव की बात करते हैं ना, देखिए ऐसा नहीं कि यहाँ से शनि ग्रह यहाँ से जा रहे हैं तो उसका मतलब कि अब ये भाव आपका किसी भी स्लो मूविंग प्लैनेट के प्रभाव में नहीं रहेगा। रादर मैं आपसे कहूँ तो अगले वर्ष राहु ग्रह, शनि ग्रह पे जो भी कार्य करके जा रहे हैं, जो भी अनुशासन आप दिखा रहे हैं, उन्हीं के विकास के लिए राहु ग्रह यहाँ पे आ रहे हैं। बृहस्पति ग्रह की भी दृष्टि इस भाव को देखेगी अगले वर्ष। तो कहने का मतलब है कि अष्टम भाव से जुड़ी जो अच्छी चीजें हैं, जहाँ पे योग है, जहाँ पे अध्यात्म है, जहाँ पे रिसर्च है, अगर आप अपने को उनसे जोड़ते हैं तो आप लोगों के लिए अच्छे फल भी लेके आने में सक्षम है। अब दोस्तों देखिए, यहाँ से जो शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि है वो आप लोगों के दशम भाव को, आपके कर्म स्थान को देखती है। तो देखिए, ये थोड़ा सा जो कर्म स्थान में आपको प्रयत्न थोड़े से ज्यादा करवा सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जो भी मतलब आपके बॉस लोग हैं, जो भी इंपॉर्टेंट सरकार से जुड़े लोग हैं, उनके साथ आपके जो रिश्ते हैं थोड़े तनावग्रस्त रहें, तो इसको लेके थोड़ा सा आपको तैयार रहना चाहिए। और देखिए दोस्तों, शनि ग्रह की जो सीधी दृष्टि है वो आपके धन भाव को देखती है। तो मैंने आपको पहले कहा, कोई भी विरासत वगैरह में अष्टम भाव से जुड़ी चीजों से धन प्राप्ति के लिए तो ये अच्छा साइन है। और शनि ग्रह की देखिए जो आपकी दशम दृष्टि है वो आपके पंचम भाव को देखती है। तो पेट से रिलेटेड कुछ समस्याएं वगैरह वहां पे आपको ध्यान देना चाहिए। पर हाँ, अगर आपकी एजुकेशन कहीं ना कहीं अष्टम भाव से जुड़ी है, रिसर्च, गुप्त विद्याएं, थियोलॉजी, फिलॉसफी, साइकोलॉजी इनसे जुड़ी हैं, तो उन लोगों के लिए ये अच्छी खबर की तरह देखा जा सकता है। दोस्तों, अगर हम लोग सिंह लगन के जातकों के लिए बात करें तो देखिए, आप लोगों के इसमें दोस्तों शनि ग्रह आपके सप्तम भाव में मार्गी हो रहे हैं। देखिए दोस्तों, सप्तम भाव में शनि ग्रह आप लोगों के लिए वैसे भी पंच महापुरुष योग, जो कि शश योग कहते हैं, वो बना रहे थे। उसके साथ ही साथ देखिए, आप ये नहीं कह सकते कि चूंकि शनि ग्रह आपके लग्नेश सूर्य को शत्रु मानते हैं, आपके लिए अच्छे ग्रह नहीं है तो वो अच्छा फल नहीं दे सकते। देखिए, अगर आप काल पुरुष कुंडली की बात करते हैं, इसी भाव में जो तुला राशि की ऊर्जा है जहाँ पे शनि ग्रह उच्चता प्राप्त करते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए, अब शनि ग्रह के पास ऐसे दो राशियों का स्वामित्व है, आपकी
कुंडली में आपके लगन के माध्यम से, तो आप ऐसा तो नहीं कह सकते मैंने इतने इतने सिंह लगन के जातक देखे हैं सर्विस सेक्टर में जो सीईओ बने बैठे हैं, और सिंह लगन के जातक हैं जो बहुत अच्छे व्यापारी भी बनते हैं। तो कहने का मतलब है कि देश काल परिस्थिति देखनी होती है। अगर आपकी कुंडली में शनि ग्रह की नैसर्गिक कुंडली में, आपकी ओरिजिनल नेटल चार्ट में शनि ग्रह की स्थिति मजबूत है, चलती दशाएं अच्छी हैं, तो ये समय आप लोगों के लिए व्यापार में कुछ बड़ी उपलब्धि का हो सकता है। नए नए लोग आपसे जुड़ें, कोई भी पार्टनरशिप साझेदारी के माध्यम से आपके कुछ बड़े काम हो, आपकी समाज में प्रतिष्ठा बढ़े। अगर आप समाज सेवा, आप राजनीति से जुड़े हैं, उन लोगों के समय भी अच्छा हो सकता है। देखिए विवाह के माध्यम से आप कहेंगे तो मैं फिर भी कहूँगा कि देखिए गोचर में बृहस्पति को लाभ भाव में जाने का इंतजार कीजिए अगले मई के महीने तक। जब उनकी दृष्टि पड़ेगी तो एक अच्छा संकेत होगा, लेकिन भाव का मालिक वहीं पे है, मजबूत हो रखा है। तो ये बात है कि ये जो समय है यहाँ पे बात बननी शुरू होगी, और इस दौरान हम ये कह सकते हैं कि जब शनि ग्रह मार्गी होंगे उसके बाद जो रिश्ते आएंगे और जो बॉन्डिंग होगी उनको आप सीरियस ले सकते हैं। अब देखिए वो तो बृहस्पति ग्रह की एक ब्लेसिंग, आशीर्वाद होता है कि जब उस पर एक विवाह की एक मोहर लगती है, लेकिन कहीं बात बननी शुरू हो, बात चले, किसी के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बैठनी मजबूत हो, उसके माध्यम से अच्छा है। तो देखिए दोस्तों मैं कहूँगा आपके लिए समाज में प्रतिष्ठा, व्यापार में उपलब्धि, लाभ और जीवन साथी वाले डिपार्टमेंट में भी प्रोग्रेस, डीप अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से आप लोगों के लिए समय अच्छा देखा जा सकता है। देखिए यहाँ से शनि ग्रह की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके धर्म स्थान को देखती है। पिता से थोड़ा सा वाद विवाद से बचिएगा। देखिए आप लोगों के केस में तो सूर्य ग्रह लग्नेश ही है, जितना पिता का अनादर करेंगे उतना अपना स्वास्थ्य और अपनी प्रतिष्ठा समाज में खराब करेंगे। तो पिता से संबंध अच्छे बना के रखिए। और इसके अलावा देखिए दोस्तों ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैं पब्लिक डोमेन में और कुछ बड़ी आपको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वगैरह में भी अगर करनी हो, वैसे हमें वेट करना है। आपके जो चतुर्थेश हैं वो अभी समय काफ़ी समय तक उन्हें कमज़ोर रहेंगे, वो आपके हानि के भाव में, व्यय के भाव में। तो भूमि के लिए तो मैं उतना स्ट्रॉन्ग नहीं कहूँगा, लेकिन इसके अलावा जो लाइफ के बाकी डिपार्टमेंट हैं और जो राजनीति और समाज, जन समाज में आपकी पकड़ के माध्यम से समय आप लोगों के लिए अच्छा कहा जा सकता है। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं कन्या लगन के जातकों की, तो देखिए आप लोगों के केस में शनि ग्रह आपके मार्गी हो रहे हैं छठे भाव में। तो इसका मतलब ये कि इस दौरान अगर आप कोई भी प्रतिस्पर्धा देते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं, 29 मार्च तक समय आप लोगों को बहुत स्ट्रांगली सहयोग कर रहा है। नौकरी वगैरह के माध्यम से भी देखा जाए तो इस दौरान थोड़ा जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन काफ़ी लोगों के लिए प्रमोशन वगैरह का योग भी बनेगा। तो देखिए छठे भाव से रिलेटेड आपको चाहे मतलब विरोधियों पे हावी रहना है, आपको कोई भी कर्ज वगैरह अपने चुकाने हैं, नौकरी में प्रतिष्ठा और कुछ बड़ी उपलब्धियों के माध्यम से कन्या लगन के जातकों के लिए समय अच्छा कहा जा सकता है। देखिए इसके बाद हो क्या रहा है, जैसे ही शनि ग्रह इस भाव से निकलेंगे यहाँ पे राहु ने प्रवेश कर जाना है, तो उसका मतलब आपका जो वर्चस्व है वो थोड़ा लंबे समय तक बरकरार रहना है। और देखिए दोस्तों हम भारत में भी बात करते हैं, जैसे कुछ बड़े बड़े एग्जाम होते हैं जिनके लिए स्कूल कॉलेज के बाद काफ़ी लोग ड्रॉप करके कुछ बड़े एग्जाम्स की, यूपीएससी वगैरह की तैयारी के लिए अपने 2-3 साल अपने लगाते हैं। अगर इस दौरान आपका कन्या लगन है और आपकी दशाएं भी अच्छी चल रही हैं तो आपको उस बड़े एग्जाम को क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता, ये तो मैं कहूँगा। और बाकी देखिए दोस्तों बस थोड़ा सा देखिए छठे भाव में तो स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिए और कोई भी वाद विवाद से बचिए। अपनी ऊर्जा को पूरी अपने लक्ष्यों की तरफ लगाइए, आपको सफलता अच्छी जरूर मिलेगी। और देखिए यहाँ से जो शनि ग्रह की दृष्टि भी है वो उन्हीं भावों को देखती है जो कहीं ना कहीं शत्रुओं पे आपको अपर एज देती है, आपको कहीं ना कहीं आपका वर्चस्व रहेगा या आप उन पे ज्यादा हावी रहेंगे। अगर हम लोग बात करते हैं तुला लगन के जातकों की, तो देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में जो शनि ग्रह हैं वो आप लोगों के पंचम भाव में मार्गी हो रहे हैं। तो देखिए दोस्तों आप लोगों के लिए शनि ग्रह एक योग कारक ग्रह हैं, पंचम भाव में उनका मजबूत होना आप लोगों के लिए अच्छी खबर ही है। तो मैं ये तो देखिए ज़रूर कहूँगा अगर आपने कोई भी आप पे एजुकेशन का, आप ऐसी फील्ड में जहाँ पे आपको लोगों को सलाह देनी है, आप कोई कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, उन सब लोगों के लिए समय अच्छा कहा जा सकता है। देखिए ये समय ऐसा है कि देखिए आप लोगों के केस में अगर आप मतलब पंचम भाव को देखते हैं तो दशम भाव से अष्टम भाव होता है। तो इस दौरान अगर आप अपने कर्म स्थान में कुछ बड़े बदलाव करने की सोच रहे हैं या आप कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपका इस दौरान रिलीज होना है, इस दौरान बिल्कुल ही मतलब इनॉग्रेट होना है, तो वहां पे भी कुछ उपलब्धि के माध्यम से मैं आप लोगों के लिए अच्छा समय देख रहा हूं। देखिए दोस्तों पंचम भाव ये मंत्र सिद्धि का भी है, ये योग का भी है, तो इन सारी आध्यात्मिक फील्ड्स में भी तरक्की पाने के माध्यम से और कुछ विकास के माध्यम से समय आप लोगों के लिए अच्छा कहा जा सकता है। और देखिए वो सारे लोग जो कि मतलब आप किसी
को डेट कर रहे हैं और अब आप उसको विवाह के लिए अगला स्टेप लेना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पे पंचम भाव में अब जो ऊर्जा क्रिएट हो रही है ना, यहाँ पे बहुत ही गंभीर, सीरियस, जेन्युइन ऊर्जा क्रिएट हो रही है और उससे कनेक्टेड जो ग्रोथ है, प्रोग्रेस है, जवाब है, वो भी आपको जल्दी मिलेंगे। देखिए दोस्तों, शनि ग्रह इस राशि में, अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि में अब दोबारा 28-29 साल के बाद नहीं आने वाले। तो इस भाव से रिलेटेड जो भी उन्हें फल देना है, प्रॉमिस आपको डिलीवर करना है, वो अब आपको देने के लिए कुछ ही महीने रह गए उनके पास। तो अपना परिश्रम बढ़ाइए और ग्रह आपको सहयोग दे रहे हैं, ये मैं आप लोगों को बता सकता हूं। और देखिए दोस्तों, यहां से जो शनि ग्रह की दृष्टि, देखिए आपके सप्तम भाव को तीसरी दृष्टि से देखते हैं, तो देखिए जो तीसरी दृष्टि थोड़ी सी रुकावट करती है, प्रयत्नों को बढ़वाती है। तो व्यापार के क्षेत्र में प्रयत्न आपके मतलब निरंतरता रखिएगा, वहां पे ईमानदारी रखिएगा। शनि ग्रह की दृष्टि यहाँ से आपके लाभ के भाव को और आपके आय के, धन के भाव को भी देखती है। तो देखिए दोस्तों, ये एक ऐसी प्लेसमेंट होती है ना शनि ग्रह की तुला लगन के जातकों के लिए, कि अगर इस प्लेसमेंट के साथ अगर आप ईमानदार रहे तो शनि ग्रह आपको राजा बना सकते हैं। क्योंकि आप ध्यान दीजिए, हमारी कुंडली में हम लोग जब व्यापार के माध्यम से बात करते हैं, धन, आय, निवेश, इन्वेस्टमेंट, सेविंग के माध्यम से बात करते हैं, कौन से भाव होते हैं? सप्तम भाव व्यापार का है, 11वां भाव लाभ का है, सेकंड हाउस आपके बैंक में कितना पैसा आप जमा कर पा रहे हो उसका है। सारे भावों को शनि ग्रह प्रभावित करते हैं अगर वो पंचम भाव में होते हैं तो। और पंचम भाव खुद अपनी बुद्धि का है, आपकी इन्वेस्टमेंट का है। तो कहने का मतलब ये कि आप लोगों के केस में तो खासकर, और अभी कुछ महीने हैं, ईमानदारी, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी रखिएगा तो शनि ग्रह आपको राजा जरूर बनाएंगे, आपको पंचम भाव से रिलेटेड अच्छे फल जरूर देंगे। दोस्तों, अगर हम लोग वृश्चिक लगन के जातकों की बात करें तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में जो शनि ग्रह है वो आप लोगों के चतुर्थ भाव में प्रवेश कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, चतुर्थ भाव में शनि ग्रह का प्रवेश होना, देखिए आप लोगों के लिए एक जो पंच महापुरुष योग होता है, जो कि शश योग होता है, वो तो बना ही रखा है उन्होंने। बीते कुछ समय से वक्री थे, अब वो मार्गी हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में चतुर्थ भाव देखिए जनता का भाव है। अगर आप किसी भी तरीके से समाज सेवा से जुड़े हैं, आप किसी भी तरीके से कोई भी ऐसे एक्टिविज्म जो मतलब कहते हैं, जो हम लोग जो लोग पत्रकारिता से जुड़े हैं, जो लोग अलग अलग तरीके से धरना करना, ये सारे कामों को हम एक्टिविज्म से जोड़ के देखते हैं। और साथ ही साथ अगर आप कोई भी राजनीति से जुड़ी किसी भी इंपॉर्टेंट फील्ड में हैं तो भी उन लोगों के लिए थोड़ा सा ये अच्छे योग बनाएगी। चतुर्थ भाव से रिलेटेड क्षेत्र में जहाँ पे हम लोग बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की, जितने भी लोग बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन के कामों से जुड़े हैं, ये सारे कहीं ना कहीं चतुर्थ भाव से देखे जाते हैं। तो अगर इन फील्ड से आप जुड़े हैं, बीते कुछ समय से यहाँ पे थोड़ा सा मतलब आपको उतनी लेवल की ग्रोथ नहीं दिख रही थी और थोड़ा बहुत अगर आप अपने नेगेटिव थिंकिंग के लूप में चल रहे थे, तो अब शनि ग्रह का मार्गी होना एकदम से तीव्रता से चीजें आप लोगों के लिए बढ़ाएगा। और देखिए दोस्तों, अगर आपके केस में ऐसा कुछ एप्लीकेबल हो रहा है, देखिए चतुर्थ भाव भूमि का, लैंड का होता है। शनि ग्रह देखिए अपने में प्रोफेशन के कर्म को तो वो रिप्रेजेंट करते ही हैं। अगर बीते कुछ समय से आप थक गए थे कि यार मतलब कि बहुत रेंटिंग प्लेस से हमने ऑपरेट कर लिया, अब अपने बिजनेस के लिए हमें अपनी ही गाड़ी लेनी चाहिए, अपना कुछ लीज वगैरह साइन करके इस बिल्डिंग से अब ऑपरेट करना चाहिए, तो इस तरीके के कुछ निवेश वगैरह करने की अगर आप सोच रहे थे और आपको वहाँ पे सफलता नहीं मिल रही थी, समीकरण नहीं बन रहे थे, तो अब बनते हुए आप जरूर पाएंगे। तो इस माध्यम से देखिए मैं आप लोगों के समय अच्छा देखता हूँ। और साथ ही साथ देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को किसी भी तरीके के अपने घर में भी हाउस कंस्ट्रक्शन वगैरह कराने की आप सोच सकते हैं। देखिए एक बात पक्की है, शनि ग्रह अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि में अब दोबारा 28-29 साल से पहले नहीं आने वाले। तब जो भी आपकी उन्होंने नींव जमानी है उसके कुछ आखिरी के ही 3-4 महीने रह गए हैं। तो उसका मतलब ये है कि लाइफ की कुछ बड़े एरिया में आपको सिक्योरिटी दें, स्टेबल करके जाएं। अब वो स्टेबल होने की परिभाषा सबके लिए अलग अलग है। किसी के केस में मन चाहे नौकरी मिल जाए, किसी को कोई बहुत बड़ा क्लाइंट मिल जाए, तो इस तरीके के समीकरण आप लोगों के लिए बनेंगे। इस हिसाब से मैं आप लोगों के लिए समय अब अच्छा देखता हूँ। देखिए वृश्चिक लगन के लिए शनि ग्रह चतुर्थ भाव में बहुत मजबूत हो जाए तो काफी बार ये भी देखा जाता है कि ये घर परिवार का जो सुख और खुशी है वहां पे थोड़ी सी अड़चन भी कर सकता है। और जब वो वक्री होता है तब संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं। तब आपकी कहीं ना कहीं रिलीफ तो देखिए मैं आता हुआ जरूर आप लोगों के लिए देख रहा हूं। और देखिए दोस्तों, यहाँ से जो शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि है वो छठे भाव में पड़ेगी, तो देखिए शत्रुओं का नाश ही करेगी। कर्म स्थान में आपको और मोटिवेशन मिलेगी, आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपको सहयोग मिलेगा
और साथ ही साथ देखिए जो शनि ग्रह की जो दशम दृष्टि है, जो कि कहते हैं कि न्याय की दृष्टि कही जाती है, और दशम दृष्टि आपके लगन को दिखती है, तो वहां पे भी कहीं ना कहीं देखिए आप मतलब पद प्रतिष्ठा प्राप्ति के माध्यम से आप लोगों के लिए जो समीकरण है मैं कुछ अच्छे ही बनते देख रहा हूं। अब हम लोग बात करते हैं देखिए धनु लगन के जातकों की। तो देखिए आप लोगों के इसमें जो शनि ग्रह है वो आप लोगों के पराक्रम के भाव में अब वो मार्गी हो रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप किसी भी तरीके से सोशल मीडिया मार्केटिंग वगैरह की फील्ड से जुड़े थे, लंबे कुछ समय से आपको अपने प्रयत्नों के लिए एकदम लाभ नहीं मिल रहा था, आपको उसका मेहनताना की बात करी जाए या रिस्पॉन्स की बात करी जाए नहीं मिल पा रहा था, कोई भी कागजी काम वहाँ पे भी आपको क्लाइंट्स को बहुत चेस करना पड़ रहा था, तो यहाँ पे आप थोड़ी सी अपने लिए पॉजिटिव एक रिलीफ आप अपने लिए आता हुआ देखेंगे। देखिए दोस्तों, तीसरे भाव के शनि ग्रह को हम लोग आज के समय में एक एंटरप्रेन्योर कहते हैं, जो एक सफल एंटरप्रेन्योर होता है। तो किसी भी तरीके से आप मार्केट से कुछ पैसा उठाने की मतलब सोच रहे थे, इन्वेस्टमेंट, स्पॉन्सरशिप, फंडिंग, वो सभी कहीं ना कहीं प्राप्त होने के माध्यम से समय आप लोगों के लिए अच्छा देखा जा सकता है। कुछ बड़े कदम आप इस दौरान लेंगे जो कि आपके लिए काफी सफलता कारक रहने वाले हैं। और देखिए दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि देखिए शनि ग्रह जो भी आपसे करवा रहे हैं उसके विकास के लिए राहु ने यहाँ पे जल्दी ही 19 मई के अराउंड आ जाना है। तो इसका मतलब ये है कि आप अपने प्रयास में आप देखेंगे कि उतने ही प्रयास जितने मेरे को पिछले कुछ महीनों से करने में भी फल नहीं मिल रहा था, अब एकदम से मिलना शुरू होगा। आस पड़ोस का समर्थन लोगों का मिलना शुरू होगा, और आपके जो भी मूव्स हैं, देखिए तीसरा भाव हमारे वर्क स्टाइल के बारे में भी बताता है। जिस भी तरीके से आप कंडक्ट करते हैं, बिहेव करते हैं, ईमेल लिखते हैं, लोगों से डील करते हैं, अप्रोच करते हैं, एकदम से आपको उसका रिस्पांस अच्छा मिलना शुरू हो, इसके हिसाब से मैं अच्छा कहूँगा। और वो सारे लोग जो अपने मतलब फ्रीलांस हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, ग्राफिक डिजाइनर हैं, अपना फ्रीलांस काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी जो अब स्थिति है अच्छी बनती हुई मैं देख रहा हूँ। जो भी लोग इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया वगैरह से जुड़े हैं, उन लोगों के लिए समय अब एकदम से करवट लेगा उनके फेवर के लिए। और देखिए दोस्तों, यहाँ से जो शनि ग्रह की दृष्टि है, उनकी तीसरी दृष्टि है आपके पंचम भाव को देखती है। तो थोड़ा सा अगर आपके कोई भी स्टॉक मार्केट से जुड़ा आप काम करते हैं, सावधानी पूर्वक वहां पे आपको मैं निर्णय लेने की सलाह दूंगा। और जो विद्यार्थी लोग हैं उन लोगों के लिए थोड़ी सी हल्की सी अड़चन हो सकती है, तो मेहनत आपको करती रहनी है। शनि ग्रह की जो सीधी दृष्टि है वो आपके धर्म स्थान को देखती है। तो देखिए धर्म स्थान से रिलेटेड अगर आप बात करते हैं, कोई भी आपके वीजा इमिग्रेशन के कंसर्न है, यात्राओं की बात करी जाए, तो देखिए शनि ग्रह की यहाँ से जो दृष्टि है वो देखिए तीसरा भाव अपने में ही आपका छोटी मोटी यात्राओं का होता है। यहाँ से शनि ग्रह की जो सीधी दृष्टि है नवम स्थान को देखती है, और जो दशम दृष्टि है वो भी 12वें भाव को देखती है। तो यात्राएं वगैरह काम से रिलेटेड हो सकती हैं। देखिए ऐसा कुछ अब समय हो सकता है अगर आप पे क्वालिफाई हो रहा है कि अब जो अगर यात्राएं ट्रैवल शुरू हो तो फिर बैक टू बैक आप ट्रैवल ही कर रहे हैं, लेकिन वो आपके फेवरेबल रहेगा। मतलब ऐसा नहीं कि आप गए भटक के आ गए, कुछ रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट भी आएगा। तो कुछ इस तरीके के मैं आप लोगों के लिए योग बनते हुए देख रहा हूँ। अगर हम लोग बात करते हैं मकर लगन के जातकों की, तो देखिए आप लोगों के केस में जो शनि ग्रह आपके लग्नेश होके आपके द्वितीय भाव में ही अब मार्गी हो रहे हैं। देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा साइन है। बीते कुछ समय से अगर आपको ऐसा लग रहा था कि घर परिवार के मैटर्स ने आपको उलझा के रखा है, या पैसा आता तो है पर सेव नहीं हो पा रहा, तो अब आप देखेंगे कि आप पैसे को संचित भी कर पाएंगे, सेव भी कर पाएंगे, आगे निवेश भी कर पाएंगे, और लोगों का आपको सहयोग भी मिलेगा। और साथ ही साथ देखिए दोस्तों, घर परिवार के साथ भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, वहां पे भी आपको रिलीफ मिलेगा। साथ ही साथ कोई भी पैतृक संपत्ति, विरासत में कुछ धन मिलना था, वहाँ पे लंबे समय से अड़चन चल रही थी, तो वहाँ पे भी आप रिलीफ मिलता हुआ महसूस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, देखिए द्वितीय भाव और आपके केस में चूंकि ये लग्नेश भी होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि देखिए जो भी कुछ होगा वो आपके अगर घर परिवार से रिलेटेड कुछ है तो आप इसमें इन्वॉल्व जरूर होंगे। देखिए काफी बार क्या होता है कि बड़ा परिवार है तो जो जिम्मेदारियां वो भी बट जाती हैं, और किसी का लाइफ ऐसी रही कि उसको पोस्टिंग ऐसी जगह हो गई, तो मतलब घर परिवार की जिम्मेदारी इतना बांध के नहीं रखती। लेकिन मकर लगन के केस में ये चीज़ें हमेशा आपसे बंधी हुई रहती हैं। और शनि ग्रह जैसा कि आप देख रहे हैं कि वो मतलब जब वक्री थे तो कहीं ना कहीं आप अपने बेस्ट पोटेंशियल पे या तो काम नहीं कर पा रहे होंगे, या परिवार का सहयोग नहीं अर्जित कर पा रहे होंगे, लेकिन अब स्थिति पलटेंगी। और देखिए दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि आपको जो लग्नेश हैं वो एक राशि में तकरीबन 2.5 वर्ष तक समय बिताते हैं। इस राशि में वापस उनको प्रवेश करने में अब आपको 28-30 वर्ष वेट करना है। तो इसका मतलब ये है कि द्वितीय भाव से रिलेटेड कोई भी कुछ बड़े अगर आपको निर्णय लेने हैं, आपको अपने परिवार के लिए, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, अपने को सिक्योर करने के लिए, तो ये कुछ आखिरी के ही 4 महीने रह गए हैं बड़े निवेश करने के लिए, जिनको आपको करने की भी सलाह दी जा सकती है। क्योंकि आपके पंचम भाव में भी
बृहस्पति ग्रह मजबूत हैं। तो अभी जो ग्रहों की स्थितियां, तीसरे भाव के राहु अच्छे कहे जाते हैं, पंचम भाव में बृहस्पति बहुत अच्छे कहे जाते हैं, कारक हैं, और आपके लग्नेश खुद दूसरे भाव में है। तो मैं ये कहूँगा, देखिए दोस्तों, जो अगले 4 महीने हैं यहाँ पे कुछ मतलब द्वितीय भाव, घर, परिवार, कुटुंब, धन, फाइनेंशियल जो आपका सेक्टर है, जो आपकी फाइनेंशियल पोर्टफोलियो है, उसमें कुछ बड़े, कुछ कंक्रीट डेवलपमेंट, अचीवमेंट, उपलब्धियां, प्राप्तियों के लिए ऊर्जा आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चल रही है। और यहाँ से देखिए, जो शनि ग्रह की दृष्टि है आपके चतुर्थ भाव को भी देखती है, उससे रिलेटेड देखिए मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि देखिए जो तीसरी दृष्टि होती है वो थोड़े से प्रयत्नों को बढ़वाने की तरफ प्रेरित करती है। तो थोड़ा सा चतुर्थ भाव आपके घर परिवार का है, ये आपके खासकर भूमि, लैंड वगैरह का है। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि अगर आपको कोई भी ऐसा कुछ बड़ा कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह करनी है तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रयत्न आपको थोड़े शायद ज़्यादा करने पड़े। देखिए साथ साथ होता है क्या, चतुर्थ भाव आपका जनता का भी है। अगर आप ऑलरेडी समाज सेवा से जुड़े हैं, कुछ राजनीति से जुड़े हैं, तो जनता का समर्थन पाने के लिए शायद आपको मेहनत, परिश्रम ज़्यादा करना पड़े। और देखिए बाकी जो शनि ग्रह की दृष्टि है वो आपके लाभ भाव को भी देखती है, जो कि उनकी न्याय की और आपके कर्म फल की दृष्टि है, जो कि अच्छी कही जाती है। और सीधी दृष्टि आपके अष्टम भाव को देखती है। तो अगर आप कोई भी गूढ़ विद्याओं से और कोई भी ऐसा मतलब इंश्योरेंस, पुरानी बीती कुछ इन्वेस्टमेंट्स थी, उनका एकदम से आपको पॉलिसी मैच्योर होकर कुछ इस तरीके के फल मिले, उसके हिसाब से अच्छा कहा जा सकता है। दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं कुंभ लग्न के जातकों की, तो देखिए आप लोगों के केस में शनि ग्रह आपके लग्नेश होके 30 जून से आपके लगन में ही वक्री हो रखे थे। अब वो यहाँ पे 15 नवंबर के बाद मार्गी हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, आप लोग जानते हैं, देखिए शनि ग्रह का लगन में ही मतलब वक्री होना थोड़ा सा मतलब हम लोगों को ना सेल्फ रिफ्लेक्शन के, सेल्फ क्रिटिक मोड में ले जाता है कि जातक अपने अंदर ही कमियां देखना शुरू कर देता है। और काफ़ी बार ये भी देखा जाता है, देखिए लगन है तो, और कुंभ लगन के जातक थोड़े सीधे, बहुत मानवता से परिपूर्ण भी होते हैं, और लोगों का प्रेशर आ गया और लोगों के लिए भाग दौड़ करे जा रहे हैं, किसी ने कुछ मतलब कोई आरोप लगा दिया, कुछ चलते काम में कुछ रुकावट आ गई, तो ये सारी संभावनाएं से नकारा नहीं जा सकता। क्योंकि देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में शनि ग्रह लगन के साथ साथ द्वादश भाव का भी स्वामित्व होता है। तो कहते हैं ना कि ऊर्जा तो हमेशा जा ही रही होती है, और ज्यादातर काफी बार देखा जाता है कि अपने से ज्यादा और लोगों के भले में ज्यादा जाती है। तो कुंभ लगन के जातक अगर आध्यात्मिक रहे तो उनके लिए सबसे अच्छा है, वो अपने 12वें भाव की ऊर्जा को अध्यात्म से ही यूज करते रहते हैं। अदरवाइज और लोगों की भागदौड़ में उनका आधी ऊर्जा ऐसी नष्ट होती रहती है। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे आप जरूर पाएंगे कि देखिए आप लोगों के केस में भी देखिए पंच महापुरुष योग तो बन ही रहा है, आप लोगों के लिए शश योग वाली बात तो कहेंगे ही। तो अगर कुछ मतलब आपको कुछ बड़े आपके काम होने थे जहां पे एकदम से स्लो डाउन आ गया था 30 जून के बाद से, तो यहाँ पे अब वो तीव्रता पकड़ेंगे। और साथ ही साथ देखिए दोस्तों, अपने चाहे आप कर्म स्थान की बात करें, आप चाहे अपने मतलब अपने वो सारे निर्णय जो समाज में आपकी जगह बनाएं, प्रतिष्ठा बढ़ाएं, और क्योंकि आपके केस में देखिए शनि ग्रह 12वें भाव का भी स्वामित्व रखते हैं, तो विदेश से जुड़े भी अगर आपके कोई इंटरेस्ट थे, राजनीति से जुड़े हैं, कोई बड़े पद पे हैं, बड़ी इंडस्ट्री रन कर रहे हैं, तो अब आप पाएंगे कि एकदम से जनता का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य में कुछ अड़चन थी तो वहाँ पे भी आप इम्प्रूवमेंट की अनुभूति करेंगे। तो चाहे स्वास्थ्य की बात की जाए, प्रतिष्ठा की बात की जाए, विदेशों से कुछ लाभ, आय की बात करी जाए, इन सारे एरिया से देखा जाए, शनि ग्रह का आपके लगन में मार्गी होना एक अच्छी खबर के साथ हम लोग जोड़ के देख सकते हैं। और यहाँ से देखिए जो शनि ग्रह की दृष्टि भी है, सप्तम दृष्टि, दशम दृष्टि, देखिए वैसे ही आपके व्यापारिक जो संबंध हैं, जो भी आपके प्रोफेशन से रिलेटेड जो भी कंट्रीब्यूशन है, देखिए ये बात आप मान के चलेंगे, शनि ग्रह के लिए उनकी मूल त्रिकोण राशि है, इसमें वापस अब उन्होंने 28-30 साल के बाद ही आना है। तो लगन से रिलेटेड जो भी आपके प्रॉमिस थे वो दे के जाने का उनका आखिरी को 4 महीने ही बचे हैं, कि जहां पे वो आपको एक जगह बना के दे के जाएंगे, तभी आगे बढ़ेंगे। तो उसका मतलब ये कि देखिए अगर आप कोई आपको अवार्ड मिलना था, कोई आपको बड़ी इंडस्ट्री लगानी थी, कोई अपना नया काम शुरू करना था, तो शनि ग्रह के जो अब ये बाकी के 4 महीने रह गए हैं, उस प्रॉमिस को डिलीवर करने के लिए उस दिशा में आप लोगों के लिए समीकरण तीव्र गति से बढ़ेंगे, ये कहा जा सकता है। और लास्टली देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं मीन लगन के जातकों की, तो देखिए आप लोगों के केस में देखिए शनि ग्रह के पास आपके लाभ और हानि दोनों ही भावों का स्वामित्व है। गोचर में वो अभी आप लोगों के द्वादश भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में बीते कुछ समय से वक्रित हैं, अब यहाँ पे वो मार्गी हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, 12वें भाव में शनि ग्रह का वक्री होना पूरी तरीके से देखिए आप लोगों के लिए इतनी अच्छी ऊर्जा नहीं थी। देखिए शनि ग्रह का जो रोल है, वैसे वो आपके लगन के इतने अच्छे ग्रह तो नहीं है, लेकिन
वक्री होकर थोड़ी सी उनका जो कहते हैं चेष्टा बल बढ़ता है, तो लाभ में थोड़ा प्रयास ज्यादा बढ़ा रखे उन्होंने हो सकते हैं। देखिए काफी लग्नों के माध्यम से कहा जा सकता था कि वक्री होकर वो ज्यादा अच्छे थे। आप लोगों के केस में वक्री स्थिति में थोड़ी सी कामों में धीमापन रहा होगा, आय, इनकम और किसी भी लाभ प्राप्ति में प्रयास बढ़ा रखे होंगे, बट अब यहाँ पे आप कुछ ना कुछ रिलीफ आता हुआ पाएंगे। और देखिए मैं ये कहूँगा कि देखिए आपका 12वें भाव से रिलेटेड कोई भी उपलब्धि है जो शनि ग्रह को आपको देनी थी। देखिए शनि ग्रह इस राशि में अगली बार दोबारा 28-29 वर्ष के बाद ही आएंगे, तो आपके लाभ का जो अल्टीमेट गेन है वो निवेश के तौर पे हो, आध्यात्मिक कोई सिद्धि प्राप्ति के तौर पे हो, विदेश में आपको जमा देने के तौर पे हो, तो वो अब आखिरी समय यही रह गया है। मेरे को काफ़ी ऐसे ईमेल्स आते हैं जो लोग भारत से भी पढ़ाई वगैरह करके बाहर गए थे लेकिन अब उनको नौकरी नहीं मिल रही और पक्के नहीं हो पा रहे। तो ऐसे कोई भी कार्य हैं आपको जो 12वें भाव से रिलेटेड कुछ मजबूत प्राप्ति से रिलेटेड ये 4 महीने में इस दिशा में जो प्रोग्रेस है बहुत स्पीड से होगी, ये मैं आप लोगों को आश्वासन दे सकता हूं। और देखिए दोस्तों यहाँ से शनि ग्रह की जो दृष्टि है, देखिए जो उनकी द्वितीय भाव में जो उनकी तीसरी दृष्टि है वो देखिए थोड़े से प्रयत्न तो वो बढ़वा के रखेगी ही आपसे, लेकिन जो शनि ग्रह की यहाँ से जो सीधी सप्तम दृष्टि है और जो दशम दृष्टि है वो कहीं ना कहीं भाग्य के भरोसे आप बोल लीजिए, ये अपनी कर्मठता, निरंतरता, अपने स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स के बेसिस पे आपको रिजल्ट की प्राप्ति करवाते रहेंगे, ये कहा जा सकता है। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कीजिए। धन्यवाद।